हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण। जो हमारे रीट के नए सिलेबस की में एक नया टॉपिक जोड़ा गया था, बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण। आज इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। बाल अधिकार क्या होते हैं और बाल संरक्षण क्या होते हैं और कौन से एक्ट होते हैं, यानी चाइल्ड एक्ट कौन से हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। बाल अधिकार और बाल संरक्षण, यानी बाल अधिकार क्या है। बाल अधिकार ऐसे मानव अधिकार होते हैं जो हमारे यानी 18 वर्ष से आयु के बालकों से संबंधित होते हैं। कितने बालकों से? 18 वर्षों से आयु से संबंधित बालक से संबंधित होते हैं। उन्हें बाल अधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बाल अधिकार कहते हैं। यानी ऐसे मानव अधिकार जो 18 वर्षीय आयु के बालकों से संबंधित होते हैं, उन्हें बाल अधिकार संरक्षण कहते हैं, बाल अधिकार कहते हैं। बाल अधिकारों को परिभाषित यानी UNCPCR की द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? बाल अधिकारों को परिभाषित UNCPCR के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? UNCPCR के द्वारा किया जाता है। UNCPCR की यानी फुल फॉर्म होता है दोस्तों यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस ऑन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, यानी UNCPCR यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन यानी प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। यह एक संयुक्त राष्ट्र के द्वारा महासभा द्वारा यानी एक संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1989 में प्रस्तुत की गई थी। यह एक संधि है यानी अभिसमय है जो 1990 में इसे प्रभाषित किया गया था। कब किया था? 1990 में इसे प्रभाषित किया गया था। क्या किया गया था दोस्तों? इसको 1990 में इसको प्रभाषित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 18 यानी 1989 में प्रस्तुत की गई एक संधि है जो 1990 में प्रभावी हुई, और इस संधि के माध्यम से राष्ट्र सदस्यों से बाल अधिकारों की सुरक्षा और सुनिश्चित करने की अपील की गई थी। क्या की गई थी? अपील की गई थी। कौन से राष्ट्र देशों से? यानी 1990 में यह प्रभावी हुआ, हाईलाइट हुआ। जो राष्ट्र सदस्य जो देश थे उनको बाल अधिकार संरक्षण की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अपील की गई थी। भारत में 1992 में इसे स्वीकार किया गया था और बाल अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित किया गया था। यानी भारत में 1992 में इसे स्वीकार कर लिया गया था और बाल अधिकारों का संरक्षण को सुनिश्चित कर दिया गया था। और सुनिश्चित किसके द्वारा किया गया था? NCPCR के द्वारा इसे सुरक्षित किया गया था। NCPCR का मतलब होता है नेशन कमीशन प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड राइट्स। NCPCR के द्वारा इसको सुरक्षित किया गया था। कब? यानी भारत में 1992 में किया गया था। 1992 में इसे किया गया था, सुरक्षित किया गया था NCPCR के द्वारा। भारत की संसद ने बाल संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 पारित किया गया था। कब किया था? भारत की संसद ने बाल संरक्षण अधिनियम 2005 पारित किया गया था। 2005 में पारित किया गया था और इस अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर 5 मार्च 2007 को राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की स्थापना की गई थी। 5 मार्च 2007 को राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की स्थापना की गई थी। भारत की संसद ने बाल संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 पारित किया गया था और
5 मार्च 2007 को राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की स्थापना की गई थी। क्या की गई थी? राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की स्थापना की गई थी। दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट लेके आप अपने नोट्स बना सकते हो। बाल संरक्षण राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की गठन इसका गठन होता है, कब हुआ था? स्थापना 5 मार्च 2007 को हुई थी, और जिसमें एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य होते हैं, जिनमें कम से कम या अन्य सदस्यों में 6 महिलाएं होती है और 1 पुरुष होता है। क्या होता है? इसमें एक अध्यक्ष होता है और 6 पुरुष होते हैं। एक अध्यक्ष और 6 अन्य अध्यक्ष होते हैं। इनमें से 2 महिलाएं सदस्य अनिवार्य है। क्या है? अनिवार्य है। इसमें 7 सदस्य होते हैं टोटल, और इस आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा इस आयोग की नियुक्ति की जाती है। और इस आयोग का कार्यकाल दोस्तों 3 वर्ष अथवा 65 वर्ष जो भी पहले हो, कम से कम 3 वर्ष या 65 वर्ष, और जो भी पहले हो, इसका कार्यकाल होता है। और इस आयोग की स्थापना राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है 5 मार्च को 2007 में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा इसके अध्यक्षों की नियुक्ति की जाती है। एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जिसमें कम से कम 2 महिला सदस्य अनिवार्य है। और इसमें इसका अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, या 65 वर्ष जो भी पहले हो अध्यक्ष का कार्यकाल, और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष अथवा 60 वर्ष पहले जो भी हो, 60 वर्ष जो भी पहले जो भी हो। इसमें एक नोट बिंदु है दोस्तों, एक व्यक्ति 2 बार पुनः नियुक्ति का पात्र है। इसमें जो अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त करने के बाद एक व्यक्ति को दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है, और इसका अध्यक्ष त्यागपत्र राष्ट्रपति को दिया जाएगा। इस आयोग का अध्यक्ष जो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, और पद से हटाया जाना राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जाता है। किसके द्वारा हटाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जाता है। किसके द्वारा हटाया जाता है दोस्तों? राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जाता है। भारत में बाल अधिकारों का संरक्षण पहला कदम संविधान के माध्यम से उठाया गया था। भारत में बाल अधिकारों का संरक्षण का पहला कदम संविधान के माध्यम से उठाया गया था, जबकि दूसरा कदम संसदीय कानून के माध्यम से सुरक्षित किया गया था। भारत में पहला बाल अधिकार संरक्षण का कदम संविधान के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? संविधान के द्वारा उठाया गया था, संविधान के माध्यम से। और दूसरा कदम संसदीय कानूनों के माध्यम से सुरक्षित किया गया था। किसके माध्यम से? दूसरा है संसदीय कानूनों के माध्यम से सुरक्षित किया गया था। UNCPCR ने बाल अधिकारों को मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में बांटा गया है। कितनी श्रेणियों में? UNCPCR यूनाइटेड नेशन के द्वारा बाल अधिकारों को मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में बांटा गया है। कितनी श्रेणियों में? 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला आता है जीवन सुरक्षा का अधिकार। कौन सी श्रेणी में? जीवन सुरक्षा का अधिकार की श्रेणी में बांटा गया था। विकास का अधिकार, संरक्षण का अधिकार, सहभागिता का अधिकार। किसमें? जीवन सुरक्षा का अधिकार, विकास का अधिकार, संरक्षण का अधिकार, सहभागिता का अधिकार, 4 श्रेणियों में बांटा गया था। भारतीय संविधान में निम्नलिखित प्रावधानों में बाल अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित
प्रावधान में बाल अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करते हैं। इसी भाग 3 में जोड़ा गया था, यानी मूल कर्तव्य या मूल अधिकारों में भी संरक्षण होता है। भाग 3 में अपने प्रावधानों को यानी बाल अधिकार को जोड़ा गया था। अनुच्छेद 14 में बालक की स्वतंत्रता, यानी उसे हर चीज़ की स्वतंत्रता होती है। अनुच्छेद 15 में राज्य महिलाओं और बालकों के लिए विशेष प्रावधान करता है। अनुच्छेद 15(3) में राज्य महिला व बालकों के लिए विशेष प्रावधान करता है। क्या करता है? विशेष प्रावधान करता है। अनुच्छेद 21 में जीवन जीने के अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। ये हमारे बाल अधिकार की सुरक्षा देता है। और अनुच्छेद 21(a) में अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। क्या गया है? अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 23 में शोषण से सुरक्षा का अधिकार दिया गया है। शोषण से सुरक्षा का अधिकार अनुच्छेद 23 में किया गया है। अनुच्छेद 24 में कम आयु के बालकों की सुरक्षा, यानी 14 वर्ष से कम आयु के बालकों की सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। क्या किया गया? प्रावधान किया गया है। 14 वर्ष से कम आयु के बालकों की प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 15(3) में राज्य महिला व बाल सुरक्षाओं यानी बालकों के लिए विशेष प्रावधान और जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान भी किया गया है। शोषण से सुरक्षा का भी किया गया है और 14 वर्ष से कम आयु के बालकों की सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व के निम्नलिखित प्रावधान में बाल संरक्षण से संबंधित होते हैं। यानी भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के निम्नलिखित प्रावधान बाल संरक्षण से संबंधित होते हैं। देखिए, अनुच्छेद 39(e) में इसमें कहा गया है कि राज्य अपनी नीति का निर्माण इस प्रकार करे कि बालकों के स्वास्थ्य का दुरुपयोग ना हो। यानी अनुच्छेद 21 में जो नीति निर्देशक है उसमें तत्वों में कहा गया, अनुच्छेद 39 में ई में कहा गया है कि राज्य अपनी नीति का निर्माण इस प्रकार करे कि बालकों को स्वास्थ्य को दुरुपयोग न हो, बालकों के स्वास्थ्य का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमारा अनुच्छेद अगला आता है अनुच्छेद F। कौन सा आता है? अनुच्छेद 39F आता है। अनुच्छेद 39F में राज्य बालकों के स्वतंत्र व स्वास्थ्य विकास की दशाओं का यानी उपबंध करे। क्या करना चाहिए? व्यवस्था। अनुच्छेद 39F में राज्य बालकों के स्वतंत्र व स्वास्थ्य विकास की दशाओं का उपबंध करे। और अनुच्छेद 45 में राज्य प्रारंभिक शिक्षा यानी शिक्षा व्यवस्था की देखभाल करेगा और तथा 6 वर्ष से कम आयु के बालकों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा। यानी अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था की देखभाल करेगा और 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा। कौन कराएगा? राज्य कराएगा। अनुच्छेद 47 में भी कहा गया है कि हमारा अगला अनुच्छेद आता है 47। अनुच्छेद 47 में राज्य जीवन स्तर व पोषण स्तर को उच्च करने का प्रयास करेगा। क्या करेगा? जीवन स्तर या पोषण स्तर को उच्च करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 47 में कहा गया है। उसके बाद हमारा आता है यानी मौलिक कर्तव्य। 51 में क्या कहा गया है? मौलिक कर्तव्य में 11वां मौलिक कर्तव्य ये बताया गया है कि प्रत्येक माता पिता अथवा प्रतिपालक 6 से 14 वर्ष आयु के बालकों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। यानी 11वां मौलिक कर्तव्य में कहा गया है कि प्रत्येक माता पिता अथवा प्रतिपालक जो गार्जियंस होते हैं वो अपने 6 से 14 वर्ष आयु के बालकों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाएगा या करवाया जाएगा। अनुच्छेद 243 में कहा गया है कि अनुच्छेद 243 में कहा गया है पंचायतों की शक्तियों और कार्यों का प्रवर्धन किया जाएगा। अर्थात 11वीं अनुसूची में उल्लिखित विषयों पर
कार्य करती है, जिसमें महिला व बाल विकास संबंधित योजनाएं चलाने का कार्य उल्लेखित किया जाएगा। अनुच्छेद 243 जी में कहा गया है कि पंचायतों की शक्तियों व कार्यों का प्रबंधन किया जाएगा, अर्थात 11वीं अनुसूची में उल्लिखित विषयों पर कार्य करती है और जिसमें महिला व बाल विकास संबंधी योजनाएं चलाने का कार्य उल्लेखित किया गया है। उसके बाद आता है हमारा दोस्तों बाल अधिकार संरक्षण, यानी जो एक्ट होते हैं वो आते हैं। कौन कौन से एक्ट है? बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए किए गए संसदीय प्रावधान अर्थात निम्न संसदीय कानून बाल अधिकारों का संरक्षण करते हैं। कौन करता है? निम्नलिखित कानून अधिकार संरक्षण करता है। जैसे कौन कौन से एक्ट बनाए गए हैं संसद के द्वारा? पहला एक्ट आता है हमारा अनैतिक तस्करी रोकथाम अधिनियम 1965 में बनाया गया था। 1965 में बनाया गया था। अनैतिक रोकथाम अधिनियम 1965 में बनाया गया था। यह कानून वाणिज्य के रूप से 16 से 18 वर्ष आयु के बालकों या नाबालिग के रूप में परिभाषित करता है और उनकी तस्करी पर रोक लगाता है। अनैतिक तस्करी रोकथाम अधिनियम 1956 में बनाया गया था। इस अधिनियम के द्वारा वाणिज्य रूप से 16 से 18 वर्ष आयु के बालकों या नाबालिग के रूप में परिभाषित करता है और उनकी तस्करी पर रोक लगाता है। दूसरा अधिनियम है बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम। ये 1986 में बनाया गया था। इस अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 24 को लागू करने के लिए पारित किया गया, जो बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है। यानी बाल श्रम प्रतिषेध अनुच्छेद 1986 में बनाया गया था और ये अनुच्छेद 24 को लागू करने के लिए पारित करता है और बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है। हमारा अगला अधिनियम है बाल विवाह निरोध अधिनियम, जो 1929 में बनाया गया था और इसका संशोधन 1979 में किया गया था। बाल निरोध अधिनियम के द्वारा दोस्तों ये अधिनियम 1929 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1929 में बनाया गया था। बाल संरक्षण अधिनियम 1929 में बनाया गया था और इसका संशोधन दोस्तों 1979 में किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा कम आयु में विवाह पर रोक लगाता है और यह अधिनियम विवाह के लिए पुरुष की 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष की आयु का निर्धारित करता है। क्या करता है? यानी पुरुष के लिए 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष विवाह की आयु को निर्धारित करता है। यह अधिनियम 1929 में और संशोधन 1979 में किया गया था। हमारा अगला अधिनियम आता है बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति। यह अधिनियम 1974 में बनाया गया था। कब बनाया था? 1974 में यह अधिनियम बनाया गया था। बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति 1974 में बनाया गया था। भारत में बच्चों के अधिकारों के संबंध में यह पहली बार लिखित नीति के रूप में इसका उद्देश्य बाल संरक्षण अधिनियम के तहत प्रावधान किए गए हैं, जो अधिकारों को प्रभावी के रूप में लागू करने को सुनिश्चित करता है। यानी जो बच्चों के अधिकारों के संबंध में ये पहली बार लिखित नीति है, इसका उद्देश्य यह है कि बाल संरक्षण अधिनियम के तहत प्रदान किए गए अधिकारों को प्रभावी रूप से लागू करना या सुनिश्चित करने के अधिकार पर जोर दिया गया था, जो यह राष्ट्रीय नीति 1974 में अधिनियम बनाया गया था। अगला हमारा अधिनियम आता है बाल श्रम पर राष्ट्रीय नीति 1987 में यह अधिनियम बनाया गया था। बाल श्रम पर राष्ट्रीय नीति 1987 में एक अधिनियम बनाया गया था। यह अधिनियम भारतीय समाज में बाल श्रम व उन्मूलन पर बल देता है। क्या देता है? बाल श्रम। तथा यह अधिनियम कौन सा है? 1987 में बाल श्रम पर राष्ट्रीय नीति 1987, जो भारतीय समाज में बाल श्रम के उन्मूलन पर बल देता है। हमारा अगला अधिनियम है बंधुआ श्रम उन्मूलन अधिनियम 1976 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1976 में बनाया गया था। बंधुआ श्रम उन्मूलन
अधिनियम 1976 में बनाया गया था। यह अधिनियम बंधुआ श्रम प्रणाली का उन्मूलन करता है। किसका करता है? बंधुआ श्रम प्रणाली का उन्मूलन करता है। उसके बाद हमारा अगला अधिनियम आता है किशोर व्यायाम अधिनियम 2000 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो किशोर अधिनियम 2000 में बनाया गया था। इस अधिनियम के द्वारा बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करना तथा उनका पूर्णवास पर बल देता है। यानी किशोर व्यायाम अधिनियम के द्वारा बच्चों को बच्चों की जो ज़रूरत होती है उनको पूरा करने तथा उनके पुनर्वास पर बल देता है। उसके बाद हमारा अगला अधिनियम आता है कन्या भ्रूण हत्या रोक के लिए। यानी कन्या भ्रूण होता है उसको रोकने के लिए हमारा अगला अधिनियम पारित किया गया था संसद के द्वारा, जो प्रसव पूर्ण लिंग निर्धारण को विनियमित करने के लिए इससे पहले एक अन्य कानून 1974 में भी बनाया गया था। यानी यह अधिनियम कौन सा है? हमारा कन्या भ्रूण रोकने के लिए एक अधिनियम बनाया गया था। कौन सा? कन्या भ्रूण अधिनियम बनाया गया था। इस अधिनियम के द्वारा प्रसव पूर्ण लिंग निर्धारण को नियमित करने के लिए बनाया गया था। इससे पहले एक अन्य कानून 1974 में भी बनाया गया था। हमारा अगला अधिनियम आता है यौन अपराधों से बचने के लिए संरक्षण अधिनियम। यौन अपराधों से बचने के लिए कौन सा अधिनियम है? यानी यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 का पारित या बनाया गया है। क्या बनाया गया? बनाया गया है। यौन अपराधों से ये अधिनियम 14 नवंबर 2012 को लागू किया गया था और 2019 में इसमें संशोधन किया गया था। 14 नवंबर 2012 को तो लागू किया गया और इसमें संशोधन 2019 में हुआ था। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है उन अपराधियों को दंडित करना है जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के दोषी हैं। क्या हैं? 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के खिलाफ यह यौन अपराधियों से क्या है? दोषी है। यौन अपराधियों के दोषी है। क्या है? दोषी है। यौन अपराधियों के दोषी है। इस अधिनियम के द्वारा मुख्य उद्देश्य है उन अपराधियों को दंडित करना होता है जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के यौन अपराधों से दोषी होता है। और यह अधिनियम 14 नवंबर 2012 को लागू किया गया था और 2019 में इसमें संशोधन किया गया था। दोस्तों, ये थी हमारा बाल अधिकार व बाल संरक्षण अधिनियम जो हमारे नवीनतम पाठ के आधार पर था। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। नमस्कार।